है तो धरती जन्नत हो जाएगी। क्योंकि यह जहर किसने फैलाया? हमने फैलाया। गुमराह किसने किया? जनता तो भोली है, जनता को दोष देना गलत है। जिस दिन धर्मगुरु सुधर जाएंगे, देश हिंदुस्तान 21वीं सदी में विश्व गुरु बन जाएगा। मैंने जम्मू कश्मीर में कहा था कि यदि ईश्वर सत्य एक है, दो एक है या दो है? सत्य कितना है? क्यों काजी शहर कितना है? बहन कितनी है? शहर सत्य एक है तो ईश्वर भी, और जिसका एक में विश्वास नहीं उसका खुदा और भगवान में विश्वास नहीं। एक बात सोचनी है, जब अपन महापुरुषों का अपमान कभी होता ही नहीं है। एक बात नोट कर लेना, कोई सूरज पे धूल फेंकेगा तो धूल किसके ऊपर आएगी? अपने ऊपर ही आएगी। तो महापुरुष सूर्य के समान है, महापुरुष का अपमान होता ही नहीं। राम को गाली दो या खुदा को गाली दो, उनका कभी अपमान होता ही नहीं। और जो उनका अपमान मानता है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। तो एक बात मेरा कहना है आपको, राम और रहीम कहीं खतरे में नहीं है। क्यों मौलाना जी? खतरे में कौन है? खतरे में कौन है? पीके सिंह साहब, हम तो आराम से बैठे हैं। खतरे में कौन है? जब जब लोगों का स्वार्थ खतरे में पड़ता है तब राम और रहीम के नाम पे लड़वाते हैं, और वही मौत के सौदागर हैं। मैं आज आपको कहूंगा, कभी भी दंगा भड़कता है। मैं जम्मू कश्मीर था, पाकिस्तान बॉर्डर पे चल रहा था। दंगे कौन भड़काता है? आपको बता दूं, न हिंदू भड़काता है न मुसलमान भड़काता है। जब मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे था, मैंने तस्कर को पूछा तो तस्करी का माल कैसे लेके जाता है? उसने कहा सीधी बात है, मैं राम को रात को गांधी के पुतले को जूते की माला पहना दूंगा, या राम मंदिर में गौ मांस डाल दूंगा, मस्जिद में सुअर का मांस डाल दूंगा। जब सवेरे लोग देखेंगे मंदिर में गाय का मांस, तूफान ले लेंगे और लड़ पड़ेंगे। सब पूरा प्रशासन वहां लग जाएगा और हमारे पास माल लेकर के, समझे? तो सबको एक संकल्प लेना है। ऐसे सी फिरे लोग, मैंने तो धर्मगुरुओं को कहा, ऐसे आदमियों को तनख्वाह घोषित क्यों नहीं करते? क्यों कहा शायर का जी? ऐसे लोगों को तनख्वाह घोषित की जाए या उनको काफिर घोषित किया जाए जो मानवता के खिलाफ काम करते हैं। यदि आज धर्मगुरु आतंकवादियों को तनख्वाह और काफिर घोषित कर देते, उनको धर्म में उपासना करने का मना कर देते, तो ताकत थी वो खड़े हो जाते। हमारी कमजोरी है, किसकी है? हमारी आवाज उन्होंने दबा दी है। मैं आप और मैं क्या कर सकता हूं? सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे एक काम करें, कभी भी कोई सिर फिरा उल्टे काम करे तो हम उससे गुमराह न हो, तोड़ फोड़ न करें, आग न लगावें और ऐसे लोगों को कानून के हवाले कर दें। ठीक है? ठीक है? चाहे कोई भी उन्माद फैलाने वाले बहुत होते हैं, या तो माफिया लोग, तस्कर लोग हमें लड़ाते हैं, या जब नेताओं की कुर्सी खतरे में पड़ती है, उनको राम से कोई मतलब नहीं है, उनको रहीम अल्लाह से मतलब कोई नहीं है। फूट डालो और क्या करो? और नफरत की बातें करने वाले, फूट की बातें करने वाले, अलगाव की बातें करने वाले, आतंकवाद की बातें करने, हिंसा की बात करने वाले नेता और धर्मगुरुओं को मुंह नहीं लगाएंगे।
ये काम जनता का है। जनता जिस दिन जाग जाएगी, आतंकवाद भी चला जाएगा, हिंसा भी चली जाएगी। मैं कहूं धर्म गुरु सभी धर्म बुराइयों का विरोध करते हैं। कुरान में तो लिखा है कि अंगुली पे शराब की बूंद लग जाए तो अंगुली काट देनी चाहिए। और हिंदू ग्रंथों में तो शराब को, लेकिन आज हिंदुस्तान में सबके सजा भक्त किसके हैं? क्या बोल दो सबसे भक्त किसके हैं? तो ऐसे लोगों को न तो राम के हो सकते हैं न अल्लाह के हो सकते हैं, वो तो डस्टबिन में डालने जैसे हो सकते हैं। यदि धर्मगुरु सोच ले बिना सिर ढक के मंदिर और मस्जिद में नहीं आ सकता है, तो शराब पी करके कैसे आ सकता है? आज धर्मगुरुओं को फैसला लेना है कि शराब पीने वाले को मंदिर में नहीं आने देंगे, शराब पीने वाले को मस्जिद में नहीं आने देंगे। धर्म की आचार संहिता होती है, धर्म का कानून होता है, देश का कानून होता है। तो बुरे लोगों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहाँ पे क्या है, एक आदमी गलत करता है पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जिसकी नीयत बुरी है वो इंसान। बताइए, आज सब नाव में बैठे हैं और नाव में छेद हो गया तो सब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? बचेंगे क्या? तो देश नाव है। कौन है? देश क्या है? देश में नाव में छेद किसने किया यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि छेद बंद नहीं किया तो सनम न तुम बचोगे न हम बचेंगे। तो देश की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। वतन के लिए प्राण लुटा देंगे, ये संकल्प आज सबको लेना है। न हम हिंदू रहेंगे न मुस्लिम रहेंगे, हम ओनली भारतीय रहेंगे। क्या रहेंगे? जापान के अंदर बौद्ध धर्म है, वहां पे लड़के को स्कूल में पूछा गया तो हम किसको मानते हो? तो बुद्ध को मानते हैं। यदि बुद्ध कह देगा कि तुम्हें देश में अस्थिरता लानी है या मुझे मानना है कि देश को मानना है, वहां के लड़के कहते हैं हे हम देश के लिए बुद्ध को कत्ल कर देंगे। किसको? देश के लिए। हम राम को नहीं मानेंगे, उस रहीम को नहीं मानेंगे, उस धर्मगुरु को नहीं मानेंगे जो देश में अमन चैन और प्रेम की बातें नहीं करते हैं। धर्म एक ही है, बुराइयों से मुक्ति पाओ और अच्छाई के रास्ते पे आओ। तो आज एक करना है। कुछ लोग आज हिंदुस्तान में इन 10-20 वर्षों के अंदर धर्म के नाम पर इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया और भाईचारे की हत्या कर दी। जो इंसानों के इंसान से प्यार नहीं कर सकता, उसे खुदा और भगवान भी नहीं मिल सकता। पहले प्यार किससे करना है? पहले किससे करना है? इंसान से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने गली से। तो जब कभी ऐसे सिर फुरे लोग कोई खो कोई के मैंने तौबा कर दिया, अपराध माफ हो गए। यदि मौलाना जी अपराध करने, माफी, तौबा करने के बाद भी आप मुझे चांटा मारोगे तो शैतान कौन है? मेरे तौबा माफी मांगने के बावजूद भी यदि किसी का सर कलम करने के आदेश देते हैं, वो भगवान खुदा के रहनुमा हो सकते हैं क्या? यानी धर्म के नाम पे भाईचारे को मरने नहीं देंगे, प्रेम के दीपक को बुझने नहीं देंगे और शैतान को पांव पसारने नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? और आप में ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं यही कहूँगा, मैं सभी धर्मगुरुओं से एक ही अपील करूँगा, आप जहाँ भी जाएं प्रेम और जो जहर की बातें करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर एक टीचर को इसलिए गोली मार दी काफिर के कोई हिंदू कुल में जन्म नहीं, मुस्लिम कुल में जन्म नहीं हुआ। ये दर्द बातें हमारे दिल में जब आती है तो कहता हूँ हे खुदा तेरे रहनुमा कहाँ चले गए?
एक आदमी गलती करता है तो व्यक्ति का नुकसान होता है, और धर्मगुरु गलती करता है तो पूरी कौम का नुकसान होता है, पूरे देश का नुकसान होता है, पूरी जाति का नुकसान होता है। हम देश के वफादार बनेंगे। अभी हमारे स्वामी जी ने कहानी का, हम माटी के, माँ के चरणों में जन्नत है। कुरान में लिखा है माँ के चरणों में जन्नत है। तो माँ किसके ऊपर खड़ी है? किस पे? धरती पे। तो पहला जन्नत कौन सा है? जब धरती से प्यार शुरू कर दोगे तो अल्लाह और रहम के वफादार बन जाओगे। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस पे आज सब संकल्प लेंगे, हम नफरत नहीं फैलाने देंगे, हम कट्टरता नहीं फैलाने देंगे। और देश की एकता के लिए जब कारगिल में युद्ध का मामला आया तो तिहाड़ जेल के 15,000 कैदी बोलते हैं, गुरुजी हमें पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दो, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। तो बंधुओं, देश है तो हम हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक संत थे जिन्होंने प्राणों की परवाह नहीं की और देश में अमन चैन शांति का पैगाम दिया। तो मैं तो आपके लिए ये दुआएं करने आया हूँ, जल्दी यहाँ से मुक्त बने। और आज मुझे सिंह KP सिंह साहब ने कहा था, बाहर हमारे बंधुओं से मिलने के लोग आते हैं, उनको पानी पीने की तकलीफ पड़ती है बाहर में। तो मैंने कहा हमारे जैन दिवाकर गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब की 149वीं जयंती आ रही है, तो हमारे सुभाष जी गिया बॉम्बे वालों ने 25,000 रुपये आपके लिए बंधुओं पे के परिवार की सेवा करने के लिए आज प्रदान किए। और आपसे एक भेंट लूँगा मैं, आप भी 1 रुपया रोज गोदान दें। कितना दें? मैं तो कहूँ पशु नहीं बचे तो यूरिया का दूध पीना पड़ेगा, निरमा पाउडर का पीना पड़ेगा, कास्टिक सोडा पीना पड़ेगा, सोडे का। तब मौलाना जी अस्पताल में जाना पड़ेगा। अस्पताल से बचना है तो पशु को बचा लो, और बीमारी से बचना है तो नहीं तो कीटनाशक दवाइयाँ जो आ रही खेतों के अंदर, किडनी खराब हो रही है, यानी हम उनकी नहीं अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे चाहूँगा, 1 रुपये में बीड़ी भी नहीं आती है, 1 रुपये में कुछ नहीं आता है। एक जेल के अंदर दान पेटी रखेंगे जिसमें 1 रुपया रोज गोदान के लिए कौन कौन देगा? देखिए हाथ खड़ा। 1 रुपया गोदान के लिए क्या करना है? क्या करना है? और आपके पास ना हो तो मैं भिजवा दूंगा, चिंता ना करो। लेकिन सेवा का संकल्प तो ले लो। बोली भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे मांगे बिना ही आपने ये हमें जो है इतनी बड़ी सौगात दे दी। हम हमारे लिए तो नहीं मांग रहे, लेकिन भाइयों को जो समस्या थी उसके लिए हमने आज सोचा था कि जो हमारे अतिथि आएंगे उनके सामने हम हमारी समस्या रखेंगे। तो वैसे तो जेल के अंदर तो काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं, केवल एक कमी थी वो नारू भाई ने पूरी कर दी, पानी पीने की और नहाने के पानी की थी। वो नारू भाई ने कहा कि भाई मेरी तरफ से हो गई और वो 1-2 दिन में शुरुआत भी हो जाएगी। अब केवल हमारी एक समस्या रही है, बाहर के जो लोग आते हैं 100-150 लोग जो इनके परिवार लोग जो आते हैं उनके छाया वगैरह की तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन एक थोड़ी सी पानी की और साफ़ सफाई की थोड़ा और बहुत है। तो मैं वो अतिथियों से आग्रह करूँगा, जैसे मुनी साहब ने तो कर दी है, सूरी दिया, हाँ पानी की तो व्यवस्था हो गई, थोड़ा बहुत और भी वहाँ पर कमी है। तो मैं महेश मनी जी से भी आग्रह करूँगा। हाँ हाँ स्वामी जी तो मैं महेश मनी जी से आग्रह करूँगा कि वो यहाँ कर की जो समस्या है वो हम आपको देंगे लिखित में, आप उसका समाधान करेंगे ऐसा आश्वासन दें, ताकि क्या है वो किसी भी रूप में आप कहीं से भी करवा करके दें। क्योंकि ये भाइयों के जो आने वाले हैं परिवार, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका एक समाधान हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा बजट भी नहीं है, हमारे तो छोटे छोटे काम है। अंदर के तो जेलर साहब जब से आए उन्होंने बहुत कुछ व्यवस्था कर दी है। हाँ वो तो आपकी तरफ से यहाँ मंदसौर में भी दी है आपने, नीमच रतलाम में भी दी है। बस यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी वो पानी की थी हमारे यहाँ, वो नारू भाई ने 1-1.5 लाख रुपए से वो हमको पूरी कर दी है। और इसी आज संकल्प लिया नारू भाई ने कि 1 या 2 दिन में उसका वो फिल्टर प्लांट लग के 2 घंटे में चालू भी हो जाएगा। लो स्वामी जी ने आपकी एक समस्या और कर दी, बाहर जो भी समस्या है वो अपन स्वामी जी को बता देंगे, वो समस्या का समाधान अपना हो जाएगा।
नारंग साहब ने भी बोल दिया है, एक समस्या गुरुद्वारे की ओर से हल, एक समस्या गुरुद्वारे की ओर से, और एक समस्या शहर काजी की ओर से हल, हाँ काजी साहब की तरफ से भी एक समस्या का समाधान है। समस्या हमारे बहनों की ओर से हल है। समस्या रहे ही नहीं। छोटी छोटी समस्या है, ये हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, 2 अतिथि और बचे, लेकिन हमारे बंदी भाइयों को लॉकअप का समय हो गया है, तो इसलिए मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए केवल मैं डिप्टी जेलर सुभद्रा ठाकुर से अनुरोध करूँगा कि वो आए और आज की शपथ कराएं। हाँ, ये लॉकअप का समय है ना, इसलिए। अरे आपका विद्वान हो, 100 बात 2 लाइन में कह सकते हैं। मोहतरम महेश जी साहब, हमारे किबला कमल मुनी साहब, शेर काजी साहब, दिगर हजरात, नारू भाई, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बड़ा मज़ा आ जाए मुझे कहना, क्योंकि एक बात बता दूं, तकरीबन सन 75 से लेकर ऐसे मैंने कम से कम 10-12 प्रोग्राम अटेंड किए हैं, हायर सेकेंडरी में, विश्व हिंदू परिषद में, सब जगह। यहाँ तक कि एक मरतबा सराफ थानक में भी मेरा प्रोग्राम हुआ, और हमारे मुनि महाराज जो से आए मारवाड़ से, वो मुझे जम्मू ले जा रहे थे। पहले एक शेर सुन ले, मज़ा आ जाएगा। समाप्त। तुम मुसाफिर हो, ये मुमकिन है राह में वक्ते शाम आ जाए, तुम यात्री हो, ये संभव है मार्ग में संध्या समय आए। ए हिंदू और मुसलमानों, अरे सबसे मिलजुल कर चलो, कौन किस वक्त किसके काम आ जाए। तो बातें तो बहुत सारी है, लेकिन समय वक्त हो रहा है, और इसलिए फिर कभी मौका होगा, मालिक आएगा तो बताऊंगा। हाँ, हमारे किबला महेश साहब ने बड़ी प्यारी बात बताई, और किबला हमारे कमल मुनी साहब तो बड़ी, मैं इनकी पढ़ता रहता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आप कहने का कुछ रहा ही नहीं, ये बातें लिखने की हैं, आपने दिल पे लिख लो। और गुजारिश मेरी सबसे बड़ी ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, और आज जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद और राष्ट्रीय एकता का ये प्रोग्राम है, तो उसमें एक बात और सुन लें आप, थोड़ा सा 2-4 मिनट ले लो साहब, कि हम जो हैं वफादार हैं, सब मिलकर वफादार हैं इस मुल्क के। एक दरख्त है, एक झाड़ है, उसके ऊपर पंछी बैठे हुए हैं। अब पंछी बैठे हैं, वो सूख गया, तो उस पर आग लगी। जब आग लगी तो इधर के पंछी उड़ के इधर जा रहे हैं, उधर के उड़ के इधर जा रहे हैं, इधर के उड़ के इधर जा रहे हैं, लेकिन उस दरख्त को नहीं छोड़ रहे हैं। आग लग रही है, उसको नहीं छोड़ रहे। एक इंसान जा रहा था, एक आदमी जा रहा था, उसने देखा यार कि दरख्त जल रहा है और उस पर परिंदे बैठे हैं और ये उड़ के जा नहीं रहे, इनके तो पर हैं, उड़ जाए। तो बड़ी प्यारी किबला की नज़र करना समाज परमा महेश जी साहब, वो आदमी कह रहा है, नारू भाई, वो आदमी उनसे कह रहा है, आग लगी इस बरगश को और जलने लगे पात, अरे तुम क्यों जलो ये पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। आग लगी इस बरगश को और जलने लगे पात, तुम क्यों जलो ये पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो ये शेर हमारे किबला कमल मुनी साहब के नज़र कर रहा हूँ, बड़ी बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं हमारे मुल्क की, और मेरी दुआ है अल्लाह से, अल्लाह ताला इनकी 125 साल की उम्र करे। 125 साल कितने? हाँ, 125 ताकि आपको दे दूंगा। तो मैं बड़ी प्यारी बात है कि आग लगी इस बरगश को और जलने लगे पात, अरे तुम क्यों जलो ये पंछियों जब पंख तुम्हारे साथ। दूसरा शेर बड़ा प्यारा कबीला नारू भाई की नजर को, आप भी सुने, फल खाया इस बरगश का, पंछी कह रहे हैं, पंछी क्या कह रहे हैं, फल खाया इस बरगश का और गंदे कीदे पात। फल खाया इस बरगश का, गंदे कीदे पात, यही हमारा धर्म है, जलेंगे इसके साथ। तो मतलब ये निकला, वैसे मैं हर
संस्कृत का, रामायण गीता का, महाभारत का पेज नंबर श्लोक, सर्वस्तर तो दुर्गुणी सर्व, वो सब एक नहीं अनुपनामा, ये बहुत लंबा है मेरे पास हर मज़हब का। मगर वो अभी इस वक्त बस मेरा कहना ये है कि हमारे जो क़िबला ने फरमाया, महेश साहब ने बड़ी प्यारी बातें बताई इन्होंने, बहुत ही अच्छी। और हमारे ये तो कमल मुनि साहब तो हमारे बहुत बुज़ुर्ग हैं और बड़ी एहतराम है इनका, और मेरे दिल में बड़ी इज्जत है इनका, पढ़ता रहता हूँ जो बातें बताएं। इसमें एक बात सुनी होगी आप, काजी साहब ने भी यही बताया, हमारे क़िबला ने भी यही बताया। कौन सा? क्रोध, काम और क्रोध। तो आपके लिए एक पैगाम है कि ज़्यादातर लोग यहाँ क्रोध में आए होंगे। क्रोध यानी गुस्सा, गुस्सा। तो गुस्सा क्या है? पहाड़े से याद होंगे आपको, 2 का से लेके किसी को 2 का किसी को 4 का पढ़ा होगा। तो एक पहाड़ा, हाँ भूल गए, तो अब मैं एक नया पहाड़ा बता रहा हूँ। गुस्सा एकम गुस्सा, क्रोध यानी गुस्सा, गुस्सा एकम गुस्सा, गुस्सा दुनी गाली, गुस्सा दुनी गाली, गुस्सा तिया थप्पड़, गुस्सा तिया थप्पड़, गुस्सा चौक लाठी, बढ़ता जाता है। गुस्सा एकम गुस्सा, गुस्सा दुनी गाली, गुस्सा तिया थप्पड़, गुस्सा चौक लाठी, गुस्सा पंजे बंदूक, और गुस्सा छंगोली, और गुस्सा सत्ते कत्ल, और गुस्सा अट्ठे जेल। अपने को आता गुस्सा, अपन भी जेल में बैठे हैं। गुस्सा अट्ठे जेल, और गुस्सा 9 में फांसी, और गुस्सा 2.5 बर्बादी। तो इसलिए हम गुस्सा ना करें भाई। अदावत का जज्बा मिटाता चला जा। बातें तो बहुत सारी कहने की, लेकिन क़िबला हमारे मुनि महाराज ने जो फरमाया उस पर से 2-1 बात याद आ गई। अदावत यानी दुश्मनी, अदावत का जज्बा मिटाता चला जा, मोहब्बत की बातें सुनाता चला जा, जो गिरते हैं उनको उठाता चला जा, जो रोते हैं उनको, जो रोते हैं उनको हंसाता चला जा। बड़ा प्यारा शेर क़िबला नज़र कर रहा हूँ आपको। कोई भी तेरे काम आए ना आए, कोई भी तेरे काम आए ना आए, तू हर एक के काम। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी मज़ेदार बातें हैं, मगर वक्त नहीं है। बस मेरी गुजारिश है कि आप गुस्सा मत करना अपनी बीवी बच्चों पे, घर वालों पे, बुरे बातों से छोड़ देना, और मोहब्बत से। क्या प्यारी इन्होंने बात बताई कि झगड़े काहे से होते हैं, ये भी समझना। पूरे देश को आज इनकी बातें समझना है। और मेरी दुआ है कि जो हमारे कमल मुनि साहब ने फरमाया, बड़ी बड़ी प्यारी सुनहरी, एक एक लफ्ज़ सोने से लिखने का है, वो हम अपने दिलों पे लिख लें और पूरा देश वाले इन पे अमल करें। और मेरी गुजारिश है हम मोहब्बत से रहें। मोहब्बत की नज़र वो है कि जो दिल में जगह पाए। बस ये शेर सुन लें फिर बात ख़त्म। मोहब्बत की नज़र वो है कि जो दिल में जगह पाए, और मोहब्बत हो अगर सच्ची तो पत्थर भी मोम हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, और आपने जो उम्मीद की है वो सभी भाई उस पर अमल करेंगे। मैं अब दीदी से आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 शब्द अपने भी कहें।